निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर मंदाकिनी के खिलाफ प्रकरण दर्ज होने के बाद कई शिकायतें आई हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के पास पहुंचने लगी। वहीं गंभीर शिकायतों के चलते महामंडलेश्वर मंदाकिनी पुरी को अखाड़ा परिषद ने महामंडलेश्वर पद से हटा दिया है। सरकार के नाम पर चीटिंग भी महामंडलेश्वर में की थी। अब महामंडलेश्वर बनने से पहले उस स्थान के महामंडलेश्वर की एक कमेटी बनाकर जांच करवाई जाएगी। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने कहा, जिनकी महंताई में उपस्थित रहा हूं उन्हें ही महामंडलेश्वर माना जाएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने महामंडलेश्वर मंदाकिनी की शिकायत मिलने के बाद उन्हें निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से निष्कासित किया है। कई संतों से मेरी वार्ता हुई है। हमारे महामंडलेश्वर जी बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, और जो भी उज्जैन के वरिष्ठ संत हैं सभी से मेरी वार्ता हुई है। उज्जैन के जितने भी यहाँ के रहने वाले अच्छे लोग हैं सबसे मेरी वार्ता हुई है। सब ने मुझे कंप्लेंट की है और सब ने मुझे ही गिला शिकवा मेरे से ही किया है। और मैं अभी इस चीज़ को बहुत हल्के में ले रहा था। 7.5 लाख रुपए का जो पीड़ित है वो मेरे साथ बैठा हुआ है, और हमारे एक और भगवानपुरी बाबा मेरे सामने बैठे हुए हैं जिनसे पैसा लिया गया है, और आप भी कहीं लोग देख रहे जो जिनसे पैसा लिया गया है। परंतु जहां सरकार के नाम पे पैसा लिया गया है, सरकार के नाम पे चीटिंग की गई है, मैं इसको 1 मिनट के लिए अखाड़े में रहने नहीं दूंगा। इसीलिए मैं आज इसको जो है निरंजनी अखाड़े से बर्खास्त कर रहा हूँ। आज से इसका निरंजनी अखाड़े से कोई लेना देना नहीं होगा, और जो FIR हुआ है उस पर कार्रवाई हो। जब भी हम कोई कार्य करने जाते कुछ विश्वास भी होता है। संत झूठ बोलेगा कभी हमने सोचा भी नहीं था। विश्वास होता है। उन्होंने हमको कहा मैं पढ़ी लिखी हूँ, हमने मान लिया। मैंने कहा आप क्या काम करते हैं? उन्होंने कहा ये मेरी ज़मीन है, ये मेरा आश्रम है, मेरा विद्यालय है, सब कुछ दिखाया, हमने मान लिया। जब मैं उज्जैन में आया, अब मुझे ये पता लगा इनकी ज़मीन भी नहीं है। इन्होंने मुझे कहा था ये जो होटल हमने खोला है इसका मुझे मंथली 50,000 रुपया रेंट मिलता है, लेकिन मुझे आज पता लगा ये होटल किसी और का है, ज़मीन किसी और की है, वो कमरे किसी और की है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। तो मुझे खुद दुख है, क्योंकि कल मुझे जब साधु संत पूछेंगे आपने किसको महामंडलेश्वर बनाया, मैं क्या जवाब दूंगा? आपने देखा होगा हमारे माननीय महामंडलेश्वर जी जो मेरे से विरोध कर रहे हैं, इसी बात का विरोध हो रहा है कि आपने इसकी जांच क्यों नहीं की। और अभी जो भी महामंडलेश्वर बनाया जाएगा उसको देख के बनाया जाएगा, और उसके लिए पूरी समिति बनेगी, और जहाँ का महामंडलेश्वर बनाया जाएगा और वहाँ के जो महामंडलेश्वर हमारे होंगे उनको उस कमेटी में रखा जाएगा। मैंने किसी को महामंडलेश्वर नहीं बनाया, जितने बनाए गए वो सब फेक है, कोई भी महामंडलेश्वर नहीं है। हाँ, जो मेरी उपस्थिति में बनाए गए हैं वही महामंडलेश्वर माने जाएंगे। जो मेरी जिनका मुझे ज्ञात ही नहीं है, जिनको मैं जानता ही नहीं हूँ, जिस प्रोग्राम में मैं था ही नहीं, वो महामंडलेश्वर या कोई महंत नहीं माने जाएंगे। ठगी नहीं की गई है, मुझे ठगने की कोशिश की गई थी कि गृह मंत्री जी की पत्नी को कैंसर है, अमित शाह जी की पत्नी को, और उनका बेटा जो है कामाख्या में अनुष्ठान करा रहा है, और ये कामाख्या में तंत्र साधना करती हैं। उसके कुछ फोटो भी इन्होंने मुझे दिखाए थे। मैं सच बताऊं आपको, मैं अमित शाह जी के लड़के को आज भी नहीं पहचानता। क्योंकि बताया कि अमित शाह का लड़का होगा भाई। फिर इन्होंने कहा कि आपको जो है मैं गवर्नर बनवा दूं अमित शाह जी से कह के। वो अश्वनी जो है उस समय भी साथ थे। तो मैंने कहा आपको मेरा पता है 50 साल तक देश की राजनीति मेरे आश्रम में खेल कूद के बड़ी होती रही। पता नहीं कितने गवर्नर आए, कितने गए। अब आप मुझे क्या गवर्नर बनाओगे? और मैं जब साधु बन गया तो अब गवर्नर बन के क्या करूँगा? साधु को तो अपनी साधुता में रहना चाहिए। अब मैं गवर्नर बनूं, मुख्यमंत्री बनूं, तो साधुता करने की क्या जरूरत थी? मुझे यही करना चाहिए था, मैं तो था ही इसमें। और किसी को खाल की बात सामने आई थी, किस तरह खाल के लिए मुझे कहा गया कि अब महामंडलेश्वर बन गए हो, एक इतनी बड़े शेर की खाल है, उसकी मुंडी पे आप पैर रख के बैठो, उसका बड़ा प्रभाव होगा, ये होगा, वो होगा। 5 लाख रुपए की खाल है। मैंने ना हाँ करी ना करी। इन्होंने मन में तय कर लिया कि उसने हाँ कर दी। मेरे से 5 लाख रुपए मांगने लगे कि दे दो। फिर मैंने महाराज जी से कहा, लोगों को कहा कि कैसा साधु बना, ये तो जो है जबान दे के फिर गया। 5 लाख रुपए में खाल ले ली है, ये है वो। अश्वनी मुझे कह रहा है, मैंने कहा डिक्लेयर है क्या? बोले डिक्लेयर तो नहीं है। मैंने कहा लेके कौन आएगा? बोले वो तो आपको मंगानी पड़ेगी। मैंने कहा मैं कैसे लेके आऊँगा? तू लेके आएगा। तो इस तरह की बात हुई।
तो वो बोला कि नहीं मैं नहीं लेके आऊँगा। तो मैंने कहा मुझे नहीं, महाराज जी को फिर मैंने फ़ोन किया। महाराज जी बोले कि कुछ नहीं होगा, ना तो खाल आएगी ना कुछ होगा, 5 लाख और चले महाराज जी जाएंगे। किसी को ये अन्नपूर्णा गिरी जो है पूरी जो बनी है, उन्होंने बताया कि मुझे जो है गौ संवर्धन बोर्ड का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाने की पेशकश की और उनसे कहा कि 35 लाख रुपया जमा करा दो, 25 अभी कराओ, 10 ऑर्डर आने के बाद। हाँ, यहाँ यज्ञ का आयोजन था, मुझे कथा के लिए बुलाया गया और मेरे को कहा कि कथा तो करते ही हो इतने वर्षों से, आपको महामंडलेश्वर बनवा देती हूँ। तो मैं जानता था कि ये प्रक्रिया आसान नहीं है, लंबी प्रक्रिया, अखाड़े का मामला रहता है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैं बात करती हूँ। उन्होंने अभिनय किया, फोन उठाया, महाराज जी से बात करने का अभिनय करके मुझे उसमें ले लिया। कितने पैसे कितने 1 लाख रुपए मैंने दिए, वो 15 लाख रुपए और मांगे जा रहे थे, मैंने नहीं दिया। किया है उसको लेकर किस तरह का फ्रॉड किया? जो भी फ्रॉड सामने आया है, निरंजनी अखाड़े ने अभी उनका निष्कासन कर दिया है और मैं भी उज्जैन मंडल से उनका निष्कासन कर दिया। महामंडलेश्वर बनाने के नाम पर 7.5 लाख रुपए लिए गए थे और जब मांगने पर मुझे धमकी दी गई, केस में झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई। मैंने FIR दर्ज करा दी है, उस पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। कथाकथित महामंडलेश्वर का पद अपने आप को समझते हुए एक अपने आप को माँ मंदाकिनीपुरी ममता जोशी उसका नाम है उर्फ उसने इस प्रकार की हरकत की थी और उसने हमारे साथ और अन्य साधुओं के साथ भी चीटिंग की है। किस तरह से पैसा दिया आपको? मैंने मेरे अकाउंट से 5 लाख रुपए जो कि मैंने कार पे लोन लिया था, उस लोन में से 5 लाख रुपए निकाल करके, हाँ वो तो बैंक ट्रांजैक्शन है और लोन का भी ट्रांजैक्शन है, तो और 2.5 लाख रुपए हमारे भक्तों से इकट्ठा करके उनको केस दिया। आप ये बताइए मुझे, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ और जनता से भी पूछना चाहता हूँ, क्या कोई लोन लेकर दान देता है? आप खुद समझदार हैं, जो सुन रहे हैं वो भी समझदार हैं और आप जो मुझसे सवाल कर रहे हैं वो भी समझदार हैं। क्या कोई लोन लेकर इतना बड़ा दान देता है? और मैं खुद साधु हूँ, मैं भी परोपकार करता हूँ, गौ सेवा करता हूँ। यदि मैं इनको दान करता तो मेरी गौशाला भी है, श्री राधा रानी गौशाला है, वहाँ पर 5 लाख रुपए दान उस गौ माता को दान करता। क्यों यहाँ करता? मेरी संस्था को दान करता, जो गौ माता वहाँ पर हरा चारा खाती। मैं क्या पागल हूँ? जो मुझे ठगी करा गया है, मेरे साथ षड्यंत्र किया गया है और उस षड्यंत्र का मैं शिकार हुआ हूँ, मानसिक पीड़ित हुआ हूँ और मैं बड़ा ही अपने आप को असहज महसूस कर रहा हूँ।